भाग 11। भगवान शिव के अनेक अवतारों में महेश्वर अवतार एक अत्यंत दिव्य और रहस्यमयी रूप माना जाता है। ये अवतार तब हुआ जब संसार में अधर्म, अज्ञान और तामसिक प्रवृत्तियां बहुत बढ़ गई थीं। राक्षसों का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि ऋषि मुनि, देवता और साधक सभी भयभीत हो गए थे। धर्म की रक्षा के लिए देवताओं ने भगवान शिव की आराधना की। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने महेश्वर नामक तेजस्वी अवतार लिया। महेश्वर रूप में भगवान शिव ने गंभीर ध्यान और तपस्या के माध्यम से संसार को ज्ञान, वैराग्य और धर्म का उपदेश दिया। इस रूप में वे अत्यंत शांत, गंभीर और त्याग की प्रतिमूर्ति थे। उनका उद्देश्य केवल राक्षसों का विनाश ही नहीं, बल्कि अज्ञानता और अधर्म का नाश करना था। महेश्वर अवतार की सबसे प्रमुख विशेषता ये थी कि उन्होंने हिंसा के बिना लोगों को धर्म के मार्ग पर लौटाया। उन्होंने योग, ध्यान और आत्मज्ञान की शिक्षा दी। कई असुर जो अज्ञानवश पथभ्रष्ट हो गए थे, उन्होंने भी भगवान महेश्वर के प्रभाव से अपने पापों का प्रायश्चित किया और धर्म की ओर लौटे। ये अवतार हमें ये सिखाता है कि सच्चा परिवर्तन बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि आंतरिक चेतना के जागरण से होता है। भगवान शिव का महेश्वर अवतार धर्म, ज्ञान और करुणा का प्रतीक है। भाग 12। भगवान शिव ने जब जब संसार में धर्म की रक्षा हेतु अवतार लिया, तब तब उन्होंने अलग अलग रूपों में मानवता का मार्गदर्शन किया। ऐसा ही एक विशेष अवतार है भिक्षु अवतार, जिसे उन्होंने अधर्म और पाखंड को नष्ट करने के लिए धारण किया। पुराणों के अनुसार एक बार दैत्यराज बाणासुर के पुत्रों और कई अन्य राक्षसों ने वेदों और धर्म ग्रंथों की गलत व्याख्या करके समाज को भ्रमित करना शुरू कर दिया। वे संन्यास और भिक्षा के नाम पर अधर्म और भोग विलास में लिप्त थे। उन्होंने सच्चे धर्म की आड़ में पाखंड फैलाना शुरू कर दिया था। इससे देवता और ऋषि मुनि अत्यंत चिंतित हो उठे और भगवान शिव से सहायता की प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने भिक्षु रूप धारण किया। उन्होंने साधु संत जैसा वेश धारण किया, मृग चर्म पहना, जटाएं धारण की और भिक्षा पात्र हाथ में लिया। इस रूप में वे उन पाखंडी राक्षसों के पास पहुंचे और उन्हें शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। अपने ज्ञान और वैराग्य से उन्होंने उन राक्षसों के झूठे प्रवचनों और पाखंड को उजागर किया। अंततः वे राक्षस या तो सुधर गए या शिव के तेज से नष्ट हो गए। भिक्षु अवतार के माध्यम से भगवान शिव ने यह संदेश दिया कि संन्यास का अर्थ त्याग, ज्ञान और विनम्रता है, न कि भोग और पाखंड। यह अवतार हमें बताता है कि सच्चा ज्ञान ही अधर्म का अंत कर सकता है। भाग 13। भगवान शिव के संगोजात अवतार की कथा पुराणों में वर्णित एक अद्भुत और रहस्यमयी कथा है, जो उनके रौद्र और तांडव स्वरूप को दर्शाती है। ये अवतार उन्होंने ब्रह्मा जी के अहंकार को शांत करने तथा सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए लिया था। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी को अपने सृजन कार्य पर अत्यधिक गर्व हो गया। उन्होंने दावा किया कि वे ही सर्वश्रेष्ठ देव हैं और स्वयं शिव से भी श्रेष्ठ हैं। ये सुनकर भगवान विष्णु चिंतित हो गए और उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस अहंकार को शांत करें। भगवान शिव ने ब्रह्मा को उनके अहंकार का पाठ पढ़ाने के लिए एक भयंकर रूप धारण किया, जिसे संगोजात कहा गया। ये रूप 4 मुखों वाला था और अत्यंत तेजस्वी व विकराल था। इसमें उनके अलग अलग स्वरूपों सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान की शक्तियां समाहित थीं। जब ब्रह्मा ने इस रूप को देखा तो उनका अभिमान चूर चूर हो गया और उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी। संगोजात अवतार का उद्देश्य न केवल ब्रह्मा के अहंकार का दमन करना था, बल्कि ये भी दिखाना था कि शिव न केवल संहारक हैं, बल्कि सृष्टि के संतुलन और धर्म की रक्षा के लिए भी उत्तरदायी हैं। इस अवतार के माध्यम से शिव ने सभी देवताओं और प्राणियों को यह सिखाया कि अहंकार का विनाश अवश्यंभावी है और विनम्रता ही सच्चा मार्ग है। इस प्रकार संगोजात अवतार शिव की चेतना का एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक स्वरूप है। भाग 14। भगवान शिव के 5 प्रमुख अवतारों में तत्पुरुष अवतार एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवतार माना जाता है। शिव पुराण एवं अन्य शास्त्रों के अनुसार तत्पुरुष अवतार का प्राकट्य 21वें कल्प में हुआ था, जब ब्रह्मा सृष्टि की रचना के लिए ध्यानमग्न थे। ब्रह्मा ने पीले वस्त्र, पीली माला और पीला चंदन धारण किया हुआ था। वे पुत्र की प्राप्ति की कामना से पर ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे। उसी समय उनके ध्यान से एक अत्यंत तेजस्वी दिव्य कुमार उत्पन्न हुए।
जिन्होंने पीतांबर अर्थात पीले वस्त्र धारण किए हुए थे। इस दिव्य कुमार को देखते ही ब्रह्मा ने अपनी बुद्धि से उन्हें शिव का तत्पुरुष अवतार समझा और मन ही मन तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् इस गायत्री मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव की स्तुति की। भगवान शिव इस रूप में योग ज्ञान के प्रवर्तक थे। तत्पुरुष अवतार का उद्देश्य ब्रह्मा को सृष्टि रचना में सहायता प्रदान करना और उन्हें नवीन शक्ति व आध्यात्मिक ज्ञान देना था। शिवजी ने गायत्री मंत्र का उपदेश देकर ब्रह्मा को समर्थ व योग्य बना दिया, जिससे ब्रह्मा सृष्टि सृजन में पूरी तरह दक्ष हो सके। तत्पुरुष अवतार के समय भगवान शिव का स्वरूप अत्यंत शांत एवं आकर्षक था। उनके तेज और ज्ञान से समस्त देवता भी अभिभूत हो उठे थे। यह अवतार शुद्ध ज्ञान, योग साधना और सृष्टि सृजन की शक्ति का द्योतक है। तत्पुरुष भगवान शिव के 5 मुखों में से एक का भी प्रतिनिधित्व करते हैं और यह स्वरूप योग मार्ग को उज्जवल बनाने वाला माना गया है। इस प्रकार शिव का तत्पुरुष अवतार शिव के पंचमुखी स्वरूप के तीसरे स्थान पर माना जाता है, जिसने ब्रह्मा के साथ मिलकर समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाग 15। भगवान शिव के अनेक रूपों में से अघोर अवतार एक रहस्यमय, गूढ़ और अत्यंत प्रभावशाली अवतार माना जाता है। अघोर अवतार की कथा शिव के अद्भुत और अपार दया के रूप को दर्शाती है, जो सभी जीवों को एक दृष्टि से देखते हैं, चाहे वो पवित्र हो या अपवित्र। कथा के अनुसार एक बार पृथ्वी पर अधर्म और अपवित्रता इस कदर बढ़ गई कि लोग तंत्र मंत्र और नीच कर्मों में लिप्त हो गए। राक्षसों ने भी देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने शिव से प्रार्थना की कि वे इस स्थिति को सुधारें। तब शिव ने अघोर रूप में अवतार लिया। उनका शरीर राख से लिप्त था, वे शमशान में रहते थे और मुर्दों की हड्डियां धारण किए हुए थे। उनके इस रूप से देवता और मनुष्य दोनों भयभीत हो गए। लेकिन अघोर अवतार का उद्देश्य ही था भय, विकृति और मृत्यु के प्रतीकों से भी कल्याण करना। वे ये दिखाना चाहते थे कि सृष्टि में कुछ भी अपवित्र नहीं है। हर वस्तु, चाहे वो शुद्ध हो या अशुद्ध, ईश्वर की ही रचना है। उन्होंने तंत्र साधकों को सही मार्ग पर लगाया, राक्षसों का विनाश किया और समाज में संतुलन स्थापित किया। अघोर अवतार आज भी अघोरी संप्रदाय के माध्यम से पूजित होता है, जो शिव की उस दिव्य दृष्टि को अपनाते हैं जो भेदभाव रहित है। इस रूप में शिव हमें ये सिखाते हैं कि परम करुणा केवल सुंदरता में नहीं, विकृति में भी छुपी हो सकती है। आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।